नई दिल्ली के ओखला NSIC ग्राउंड में 3 दिवसीय कला कनेक्ट के प्रीमियम आर्ट एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन आज NSIC कॉम्प्लेक्स ओखला में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये अवसर कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदि ईरानी और शिवा रिनांदी रहे, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया और सभी कलाकारों और उपस्थित जनों को विशेष सराहना और प्रोत्साहन दिया। कार्यक्रम में सजल पात्रा, अजय समीर, कॉस्मोस ग्रुप के चेयरमैन राजेश कुमार और प्रसिद्ध भजन गायिका आग्र अग्रवाल की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। उद्घाटन समारोह में उमंग, उत्साह और कला के प्रति गहरी सराहना देखने को मिली। 100 से अधिक कलाकारों की 2000 से अधिक कृतियों के प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और ये साबित किया कि कला कनेक्ट दिल्ली को एक सशक्त कला राजधानी बनाने की दिशा में अग्रसर है। ये प्रदर्शनी 28 सितंबर 2025 तक चलेगी और सभी कला प्रेमियों, संग्राहकों और दर्शकों को आमंत्रित करती है कि इस अनोखे कला उत्सव का हिस्सा बने। इस कला कनेक्ट आर्ट एग्जीबिशन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कलाकारों ने उपस्थित होकर अपनी बेहतरीन कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर बॉलीवुड से आए अभिनेता अचंभित रह गए और कलाकारों की प्रशंसा करते रह गए। वहीं इस कला कनेक्ट प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राजेश कुमार ने भी अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। लोगों ने भगवान गणेश की अद्भुत कलाकृतियों को देखकर आर्टिस्ट राजेश कुमार की प्रशंसा की। पहले दिन कला कनेक्ट आर्ट एग्जीबिशन में लगभग 3000 से अधिक लोगों ने आकर कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों की सराहना करते हुए कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। आइए दिखाते हैं ये पूरी खास रिपोर्ट। पहले तो ये कहूँगा कि मैंने कभी आर्ट गैलरी का मैंने कोई ऐसा मुआयना किया नहीं, ना मैं कभी आमंत्रित हुआ हूँ। तो पहले तो मैं देख के मैं हैरान रह गया हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग किस्म से अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं। मतलब मैं तो अवाक रह गया हूँ। मैं तो वाकई में शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी खूबसूरती से कौन इतनी खूबसूरत आकृति बना सकते हैं। तो कला का ऐसा है कि जैसे हमने अभी पहले ही बात की थी, वो कला अंदर से आनी चाहिए। कला सीखी नहीं जाती, कला को महसूस किया जाता है। अगर आज मैं एज एन एक्टर हूँ तो मैंने महसूस किया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मुझसे कभी महसूस ये नहीं हुआ कि मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी दिलचस्पी नहीं थी उसमें। तो जिस किस्म की चीज़ें लोग करना चाहता है उसी को आर्ट कहते हैं। आज आप जो कर रहे हो वो भी तो एक आर्ट है। हर इंसान नहीं कर सकता। स्टेज पे कोई होस्टिंग करता है तो वो सब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आर्ट चाहिए। तो आई थिंक ये कमाल की चीज़ आप भाव दिखा रहे हो, अलग अलग आपके अंदर की भावना बाहर ला रहे हो, एक कलर की तरफ और एक आकृति की तरफ। उससे बड़ा मुझे लगता है कि भगवान का वरदान नहीं हो सकता। दिल्ली पहुंचा हूं मैं, एक तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है, रीज़न जो है वो है रवि, कला कनेक्ट के वन ऑफ द डायरेक्टर, एंड दूसरी हैं दीप्ति जो कला कनेक्ट की डायरेक्टर हैं। और चूंकि ये दोनों मेरे कलीग मतलब मेरे साथी हैं फिल्मों में, ये लोग भी एक्टर हैं और इन्होंने एक बहुत ही अलग सा एक इवेंट करने का सोचा जो मुझे बहुत पसंद है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि भाई हमको इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करके इस फॉर्म को जो है आगे लाना है, इस फॉर्म को हमको पब्लिक में आगे बढ़ाना है। जो इन लोगों ने सोचा, बहुत ही सैल्यूट, मतलब एक रिस्पेक्ट वाली बात है मेरे दिमाग में इनके लिए कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। कला कनेक्ट बहुत ही एक अच्छा स्टेज है, अच्छे कलाकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और 101% इनका कला कनेक्ट बहुत ही आगे बढ़ेगा। और ये पेंटर्स जो हैं एक से एक अलग अलग कलाकार हैं यहाँ पे। हम समझते हैं कि हम तो एज एन एक्टर हैं, हम अपना काम दिखाते हैं, अपने भाव दिखाते हैं, लेकिन हमसे बढ़िया भाव तो ये लोग दिखा रहे हैं, हमसे बढ़िया भाव। तो इन सब के लिए सैल्यूट है
धन्यवाद पहले तो बेहतरीन बोलने के लिए हमारे शो को। आपको अच्छा लगा, जानकर खुशी हुई। तो सर ये शो मतलब बहुत मेहनत है हमारी सब लोगों की मिलके, हमारी पूरी टीम की कला कनेक्ट की, जिसमें सबसे मेन जो है वो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो 100 से ज्यादा, जिन्होंने हमारे दिल्ली के पहले वर्जन पे इतना भरोसा दिखाया है कि 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई में भी 100 से ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं ये जानकर अच्छा लग रहा है कि कला कनेक्ट को आर्टिस्टों से प्यार ज्यादा मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएं और जो आर्टिस्ट हमसे जुड़े हैं हम उनके लिए काम कर पाए। आर्टिस्ट यहाँ पे आज मौजूद हैं? सर 100 से ज्यादा आर्टिस्ट हैं और 2000 से ज्यादा आर्ट वर्क यहाँ लगे हैं। कितने दिन का लगा है? मैम ये 3 दिन का है, 26, 27, 28 सितंबर। ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिस्ट आए वो कौन कौन से स्टेट से आए? मैम भारत का कोई ही कोना होगा जो जहाँ से आर्टिस्ट यहाँ पे नहीं होंगे, चाहे वो जयपुर हो, बेंगलोर हो, MP हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। तो वो बड़ी खुशी है कि भारत के हर कोने से कला कनेक्ट को प्यार मिल रहा है। हमारे काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट भी उनको मोटिवेशन देने आए हैं, काफ़ी मिनिस्टर पार्ट से भी आए हैं। तो एक बहुत अच्छा लग रहा है कि सीनियर आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट सब मिलके एक अच्छा शो करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। एक्चुअली आज तो फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे ही जो लोग आ रहे हैं और जो गैदरिंग हो रही है बहुत अच्छी हुई है। ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट है, उन्हें अपनी बहुत अच्छी कलाकृति यहाँ पे लगाई है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी हैं एंड विजिटर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि फर्स्ट डे है बट उस हिसाब से हमें फुटफॉल जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई विश आगे के 2 दिन भी हमें गेस्ट अपीयरेंस और भी मिले। और हमने मुंबई से भी आर्टिस्ट बुलाए हैं, आदि ईरानी सर हैं, शिवा सर हैं, तो क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनके आने से भी लोगों को और आर्टिस्ट को बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो कितने कलाकारों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कितनी कलाकृतियाँ यहाँ पे इस एग्जीबिशन में आज लगाई गई हैं? यहाँ पे टोटल 110 आर्टिस्ट हैं एंड कलाकृति की बात करें तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बट फिर भी आई गेस 3000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। कैसा रिस्पांस देखने को मिला? कलाकारों में कितना उत्साह देखने को मिला? उत्साह तो बहुत है, आज पहला ही दिन है तो अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। आई विश अभी शाम होते होते तक और एनर्जीज लोगों में और आएंगी, गेस्ट और आएंगे, विजिटर्स और आएंगे और शाम तक आई विश कि और अच्छा शो होगा। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि शो हमने बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज किया है, NSIC दिल्ली में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आइए और हमें भी प्रोत्साहित करिए और यहाँ पे कलाकृति देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप खरीद भी सकते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे मिलने का मौका भी आपको मिलेगा। आर्ट एग्जीबिशन लगा है तो आप देखो ना कितना अच्छा हमने ऑर्गेनाइज किया पूरा। हम ऑर्गेनाइजर भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, एक्टर भी है, तो इसके साथ जुड़े आज। जैसा कि सुना है कि आप एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं हाँ और जी। आर्ट से भी जुड़े हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे किया? तो मैनेज करने की क्या जरूरत है, आर्टिस्ट होता है, वो दोनों एक साथ मैनेज करता है। अब मुझे कुछ और आर्ट अच्छा लगेगा मैं उसमें भी मैनेज करूंगा क्योंकि हमारा काम ही वही है। तो ये कितने दिन का लगा हुआ है एग्जीबिशन? 3 दिन का है, 26, 27, 28। किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है लोगों को? रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आर्ट अच्छा लग रहा है उन्हें। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे आ रहे हैं कि हमें और इंक्वायरी आ रही है कि हमें अभी लगाना है, अब बट डेट्स निकल चुकी है। My name is Vijesh Kumar, founder CORP Perfect Group. बेसिकली जो ये आर्ट लगा है ना सर, ये यूनिक है। अभी हमने बहुत सारे स्टॉल पे विजिट किए हैं और इस तरह के आर्ट और इस तरह की जो कल्चर इंडिया में तो बहुत है, लेकिन लोगों को ना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस तरह का आर्ट को जो दिखाने के लिए जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक जो भी आर्टिस्ट के मन में एक ना प्रोत्साहन मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें भी कोई देखने वाला है। इतने अच्छे पूरी एग्जीबिशन को घुमा, क्या कुछ नया और अद्भुत देखने को मिला आपको यहाँ पे? सर बहुत सारे आर्ट तो यूनिक हैं, जिसमें मैंने देखा कि वेस्टेज मटेरियल से भी कुछ लोग बनाए हैं, कुछ ऐसे आर्ट हैं जो हर जगह मिलेगा नहीं, तो उस तरह के आर्ट यहीं देखने को मिल रहा है। और इस तरह के जो भी कलाकार हैं उन लोगों को मैं थैंक यू धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको मतलब इस तरह की प्रदर्शनी में आना भी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म है जिससे अपने आप को इनकरेज करके और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी टैलेंट को दिखाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है और ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आकर के कोई भी आर्टिस्ट अपने को आगे लेवल पर ले जा सकता है, नई बुलंदियों पर जा सकता है। मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये रस्सी वेस्ट में थी और इसे मेरे बाबा ने कलर कर ब्लैक कलर में कर इससे गणेश जी बना दिए। तो ये चीज़ होती है कि कुछ लोग वेस्ट को फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतना सारा वेस्ट मिलेगा। जैसे कि ये पत्ता हमें रोड पर मिला था, ये बहुत बड़ा था तो हमने इन पर गणेश जी बना दिए। और अब इसमें भी ये वेस्ट है, ये जो थ्रेड होती है, थ्रेड
थ्रेड को चिपका कर, मतलब थ्रेड को कलर कर कर अपने आप थ्रेड को कलर करा और फिर इससे थ्रेडिंग करी। और फिर नया में क्या कुछ बनाया है ये बताइए। इधर देखिए काफी सारे नया में क्या कुछ बनाया है। नए में हमने ये जो न्यूज़पेपर होती है, न्यूज़पेपर को रोल कर कर उसमें गोल्डन कलर करने के बाद उसमें जो फोम बॉल होती है वो डाल दी और उसके बाद इसमें थर्माकोल लाइन से कर दिया। और इसमें आप ये देख लो स्केचिंग होती है जो आपके पीछे आपके दादाजी की पेंटिंग दिखाई दे रही है जिसमें बटन का यूज किया गया है। इस मूर्ति में, इस पेंटिंग में आपने अपने दादाजी की कितनी मदद की? ये पेंटिंग एक मेमोरी है, पेंटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे सारे घर वाले हैं उनकी शर्ट के जो खराब शर्ट थी, छोटी शर्ट थी, उनके बटन लेकर लगा दिए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कलाकृति को लेकर कैसा महसूस करते हैं? मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में और हमारे परिवार में कोई ऐसा आदमी है। Hello everyone, myself Payal Jain और I am very delighted to be the part of this art exhibition। और आज मेरी यहाँ पेंटिंग्स लगी है। जैसे मेरी पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग में ये मैंने किया है और दिस इज़ अ लैंडस्केप एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड वेरी काम एंड पीसफुल। मैंने सीन को कैप्चर किया है और दीज आर सम ऑफ माई लिपन आर्ट वर्क्स विच इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ गुजरात। और ये कुछ मैंने वुमेन से रिलेटेड थीम पे बनाया है पेंटिंग्स। तो आज कला कनेक्ट के द्वारा दिल्ली में 3 दिवसीय कला एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ देखने को मिला? किस किस तरह के कलाकार यहाँ उपस्थित हैं? ये आर्ट एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा है और यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने आर्ट वर्क लगाया है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सब बडिंग आर्टिस्ट के लिए भी और जो प्रोफेशनल्स हैं सबका आर्ट वर्क एक जगह हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ।